हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से मीडिया क्यूरीज को सेट कर सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मीडिया क्यूरीज है क्या चीज़ बेसिकली। ये मीडिया क्यूरीज बेसिकली इसी के ऊपर हमारी जो साइट है रिस्पॉन्सिव बनती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा फुल साइज वेबसाइट है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीज करता हूँ तो ये हमारा मीडियम, ये फुल है। अ, और ये हमारी आ जाती है, सॉरी ये मीडियम था हमारा, और ये उससे छोटा आ जाता है हमारी पास स्मॉल। ठीक है, ये ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी इस मैं ये लोगो जो हमने बाबा 786 लोग लिखा है, इसका लेफ्ट से मार्जिन थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ तो ये अचानक इसका, ये देखें, मार्जिन ज़्यादा हो गया, यानी कि इसके ऊपर मीडिया क्यूरी अप्लाई हुई है। और अगर मैं इससे भी कम जाता हूँ तो ये वाली साइड बार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होगी। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कम करता हूँ तो ये देखिए साइड बार ख़त्म हो गई और अब ये मोबाइल व्यू में चले गई है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि इसमें हमारा यानी कि एरर क्या आ रहा है। ये देखो कि अब ये इस लाइन में तो चलेगी, अब इसका जो मार्जिन है टॉप से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। और इसके अलावा जो जो है हमारा ये इमेज जो है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो इसको भी हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ये क्लियर हो सकता है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये बाकी तो नीचे से एरिया सही है, लेकिन अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ इमेज को, तो यहाँ पे देखें कि ये वाला मैं और छोटा फुल स्मॉल करके आपको मोबाइल जो व्यू है उसमें चेक करवाता हूँ कि अभी तो ये सही लग रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखो तो आपको ये जो नीचे हमारा फुटर था ये भी खराब हो गया है। ठीक है, उसका भी टेक्स्ट जो है वो टूट के नीचे आ गया है। और उसके अलावा जो हमारी पेजिनेशन है वो भी खराब हो गई है। तो इस सब को हम जो है सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, जो हमारा ये इस एरिया की मीडिया क्यूरी की सेटिंग करते हैं कि इसमें जो मुझे ना क्या चाहिए। बेसिकली ये मुझे मीडियम के लिए तो कुछ भी सेटिंग नहीं चाहिए, उसमें तो सारा कुछ सही है। ठीक है, इसमें तो सारा कुछ सही है, यहाँ पे सिर्फ मुझे थोड़ा सा मार्जिन टॉप से चाहिए इसका। ठीक है, इसके लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर। तो कोडिंग के अंदर जो स्टाइल है इसके अंदर ही रहते हुए हमारी जो CSS की फाइल है, सबसे आखिर में जो है हम इसकी मीडिया क्यूरीज अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मीडिया लिखूंगा, एट मीडिया, और इसके बाद यहाँ पे इसको दो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसका मीडिया बताऊंगा कि मैक्स विड्थ जो है वो दे दो 786 पिक्सल। और इसके बाहर ही जो है ये दो मैंने करली ब्रैकेट्स शुरू कर दी। अब इसके अंदर जो है हमारा सारा CSS आएगी। तो मैं इसके अंदर चेकिंग के लिए एक बॉडी का की क्लास प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड। ठीक है, रेड। चेक करते हैं इसके साथ हमारी साइड पे क्या असर पड़ता है। तो ये देखो इसकी बैकग्राउंड सारी रेड हो गई है। लेकिन अगर इसकी मीडिया क्यूरी से हम बाहर निकलते हैं, ये स्मॉल की मीडिया क्यूरी है, इसकी बैकग्राउंड रेड है। जैसे ही मैं उसकी मीडिया क्यूरी से बाहर निकला हूँ तो पहले वाले की मीडिया जो है वो अप्लाई हो चुकी है, पहले वाले की। तो जैसे ही मैं इसकी लिमिट में आता हूँ, 786 से छोटे वाले में आता हूँ, से विड्थ अपनी कम करता हूँ, तो ये इसकी वाली प्रॉपर्टीज ऐड करवा जाता है हमारी साइट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसकी ये लगा रहने देते हैं और इसकी जो है सेटिंग को अभी चेंज करते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा था लोगो, ये जो हमारी हेडिंग थी, इसको हम थोड़ा सा मार्जिन देंगे टॉप से। तो जैसे मैं इसको मजीद छोटा करता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल ही मेन्यू बार के साथ जुड़ जाती है। तो इसको मार्जिन देते हैं। तो इसका मार्जिन कैसे लेंगे, इसकी मैंने क्या क्लासेस अप्लाई करवाई हुई थी वो यहाँ से देख लेते हैं। जम्बोट्रॉन, यस, जम्बोट्रॉन के अंदर जो डिटेल्स थी, आई थिंक ये वो वाली चीज़ है। यहाँ पर अपनी CSS में जाके चेक कर लेते हैं, अपनी HTML में जाके। ये जम्बोट्रॉन था, जम्बोट्रॉन के अंदर हमारी डिटेल्स का एक टैग था। ठीक है, डिटेल्स की एक क्लास थी, उसको हम कैच करते हैं।
तो नीचे क्यूरी में आ जाते हैं अपनी। यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ डॉट जम्बोट्रॉन में मौजूद जो डिटेल्स की क्लास है उसको कैच करो, उसको मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल का दे दो। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश अपने ब्राउजर में, तो ये अप्लाई नहीं हुई। बेसिकली ये क्यों नहीं अप्लाई हुई ये चेक कर लेते हैं। शायद हम कुछ और तरीके से इसको कैच करवा रहा हूँ मैं। इंडेक्स में जाते हैं तो यहाँ पर जम्बोट्रॉन के अंदर मौजूद जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मौजूद जो डिटेल की आईडी है, सॉरी मैंने क्लास दी है, डिटेल्स की आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से डिटेल की आईडी को कैच करना है। ये सेव, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा मार्जिन आ गया ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब ये हमारी इसकी सेटिंग हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो रहती है ये चीज, इसका मार्जिन जो टॉप से ये खत्म करना है। तो ये हमारी पोस्ट के अंदर मौजूद, पोस्ट की क्लास के अंदर मौजूद एक पोस्ट टाइटल की क्लास थी। इसको कैच करता हूं, इसको मार्जिन टॉप जो है -30 पिक्सल करके देखते हैं। ये ठीक हो गई। बड़ा करने में भी कोई असर तो नहीं हो रहा, इस पर फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये मार्जिन खत्म हो गया और इसको इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये भी चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा अब खूबसूरत है, हमारा टेक्स्ट जो सेंटर में रहेगा तो वो ज्यादा प्यारा लगेगा। बड़े के ऊपर चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट जाएगा, वो हमारा से सही लगेगा। अब रह जाती है बात नीचे प्रोफाइल इमेज था, आई थिंक प्रोफाइल इमेज थी या प्रोफाइल पिक्चर की मैंने क्लास बनाई थी, वो चेक कर लेते हैं। तो वो थी हमारी डिटेल्स, जम्बोट्रॉन से नीचे विजिट्स डिटेल्स, यहाँ से चेक कर लेते हैं HTML में जाके। HTML से चेक कर लेते हैं तो वो मैंने क्लास दी थी, ये जम्बोट्रॉन है, ये पोस्ट। इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, कोई भी पोस्ट को, तो इसमें से चेक कर लेते हैं पोस्ट टाइटल, पोस्ट पिक्चर। पोस्ट पिक्चर के अंदर जो IMG है इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आता हूँ, डॉट पोस्ट में मौजूद जो पोस्ट पिक्चर है उसके अंदर जो मौजूद IMG है उसकी विड्थ जो है वो मैं देता हूँ आई थिंक 40%। कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोफाइल पिक्चर, पोस्ट पिक्चर नहीं है, प्रोफाइल, ये खत्म हो गई। और इसी के अंदर पोस्ट के अंदर मौजूद, पोस्ट के अंदर मौजूद जो प्रोफाइल पिक्चर है उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन जो है इसमें सेंटर में चलेगा, इसको सेंटर करके देख लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सॉरी वहीं पे चलना था लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। सेव, रिफ्रेश, ये आ गई। यहाँ से हमें ये अलाइनिंग नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये अभी भी काफी बड़ा है, तो 30 नहीं 20 पिक्सल करके देखते हैं। ये चीज अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इतना इमेज ठीक रहेगा। अच्छा, ये अब आती है, ये हम उस कैटेगरी से बाहर निकल गए, उस मीडिया क्यूरी से बाहर निकल गए, ये दूसरी मीडिया क्यूरी है। तो इस मीडिया क्यूरी को भी मैं करता हूँ कि किस तरीके से करना है इसको मैनेज।
तो उस मीडिया की आपको बताता हूँ कि वो कौन सी मीडिया की रिप्लाई होगी। तो फिलहाल हम जो है इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।